कॉमेडी किंग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन इंडस्ट्री के एक ऐसे एक्टर के बारे में जिसको जिंदगी और वक्त दोनों ने मिलकर बहुत रुलाया। जी हाँ, ये सच्ची कहानी है जॉन प्रकाश राव की, जिसे आज हम जॉनी लीवर के नाम से भी जानते हैं। जॉनी कहते हैं कि मैं बहुत छोटा था बट मेरी सोच बहुत बड़ी थी, लेकिन हालातों ने साथ ना दिया और फैमिली की सिचुएशन गरीबी की वजह से काफी खराब हो गई, जिसके चलते हुए जॉनी जस्ट 7 क्लास में ही था तो स्कूल वालों ने फीस ना देने की वजह से उसे निकाल दिया। जॉनी कहते हैं कि मेरा बाप अल्कोहलिज्म था, यानी दारू या शराब बहुत पीता था और काफी सारे गलत कामों में भी इन्वॉल्व था। इसको बहुत समझाया और कई बार तो उसका सामान भी छुपाने की कोशिश की। आखिरकार फैमिली की हालत इस कदर बिगड़ गई कि बर्दाश्त न कर सका और हालातों और वक्त का मारा मैंने एक बहुत बड़ा स्टेप भी उठाने की कोशिश की। मैं अपनी जवानी के दिनों में एक ट्रेन की पटड़ी पर चला गया सुसाइड करने के लिए। जॉन कहते हैं कि मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं था जो मैं अपनाता, बट जब मैं वहाँ पर रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के नीचे आकर मरने के लिए गया, वहाँ पर खड़ा हुआ तो एक बार मैंने अपने अंदर झांक कर देखा तो मुझे मालूम हुआ कि पीछे मेरी 3 बहनें और 2 भाई हैं और वो सब मुझसे छोटे हैं। बाप इतना कमाता नहीं है, अगर आज मैं अपनी जान दे दूंगा तो मुझे तो सुकून आ जाएगा, लेकिन मेरे घर वाले पल पल भूख से मरेंगे। स्कूल वालों ने फीस पे न करने की वजह से स्कूल से निकाल दिया था। ये कहते हैं कि इस तरह उस दिन मैं सुसाइड करने से बच गया। ये कहते हैं कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था, शायद किस्मत कोई ऐसा मंजूर था। उनका कहना है कि हालात इतने बिगड़ चुके थे कि जब बारिश आती तो मेरे घर के कमरों की छत से पानी टपकने लगता। मेरी मम्मी पापा उस पानी को बाहर निकालने में लगे हुए होते थे और मैं एक प्याला या कोई बर्तन लेकर उस टपकते हुए पानी को उछल उछल कर पकड़ता था और वहीं से मेरा एक्टिंग और कॉमेडी में इंटरेस्ट काफी बढ़ गया। खैर, हम बात कर रहे थे जॉनी की जवानी के दिनों की। जॉनी स्कूल से निकलने के बाद हैदराबाद चले गए, जहाँ पर उन्होंने थोड़ा बहुत कॉमेडी भी सीखी। इसके बाद ये बम्बई चले आए। नौकरी ना होने की वजह से ये गलियों, बाजारों, सड़कों पर अलग अलग एक्टरों के जैसी एक्टिंग करके पेंसिलें और पेन बेचा करते थे। इनका बाप हिंदुस्तान लीवर कंपनी के अंदर काम करता था, इसलिए इनको भी लीवर कंपनी में काम मिल चुका था। बट उनकी बंद किस्मत का ताला उस वक्त पर खुला जब जॉनी ने हिंदुस्तान लीवर कंपनी के एक प्रोग्राम में अपने सीनियर लोगों की एक्टिंग करके दिखाई। उस टाइम पर कोई भी बगैर हंसे और जॉनी की तारीफ किए चुप न रह सका और वहीं से ये जॉन से जॉनी लीवर बन गए। इसके बाद जॉनी ने कई प्रोग्रामों और स्टेज शो में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया और साल 1981 में जॉनी लीवर ने हिंदुस्तान लीवर की नौकरी छोड़ दी और पूरा फोकस अपने टैलेंट को बाहर निकालने पर दिया और अपना गोल डिसाइड कर लिया। इस टाइम के दौरान फिल्मी एक्टर सुनील दत्त की नज़र इन पर पड़ी और उन्होंने इसे अपनी आने वाली फिल्म या मूवी दर्द का रिश्ता में काम करने के लिए कहा। साल 1982 में रिलीज होने वाली इस मूवी ने जॉनी लीवर की बॉलीवुड में अलग सी धूम मचा दी और इसके बाद जॉनी कभी रुके नहीं। इन्होंने उस दौर की सुपरहिट फिल्मों में काम किया और आज तक लगभग ये 400 से 500 फिल्मों या मूवीज के अंदर काम कर चुके हैं। जॉनी कहते हैं कि जिन नोटों के लिए मैं दिन रात सड़कों पर फिरा करता था, अब वही नोट मेरी कदमों की खाक बन चुके थे। पैसा ज्यादा होने की वजह से ये कई सारी गलत चीजों में भी इन्वॉल्व हो गए थे। जॉनी कहते हैं कि मैं हर दिन 1.5 बोतल दारू की और कई सारी सिगरेटें खत्म कर देता था। अपने गुजरे वक्त को भूल चुका था और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती भी थी। कहते हैं कि मेरे यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, इसके गले में बहुत बड़ा ट्यूमर बन गया था। कहते हैं कि मेरे पास दौलत, शोहरत, पैसा सब कुछ था, मैंने बहुत पैसा लगाया, वो ट्यूमर नहीं हटा। ये कहते हैं कि पैसा, दौलत, इज्जत किसी काम के नहीं अगर इंसान की जान को सुकून ना हो। एक ही बेटा था और मुझे मालूम हो चुका था कि मेरा किया धरा इस मासूम बच्चे को देना पड़ रहा है। कहते हैं कि मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा तू दुनिया की जो चीज भी मांगेगा मैं तुझे ला कर दे सकता हूँ, लेकिन ये ट्यूमर को हटाना मेरे बस की बात नहीं है, ये जस्ट ऊपर वाला ही कर सकता है। कहते हैं कि इस प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने 10 साल काम नहीं किया और दुनिया से रिश्ता तोड़कर ऊपर वाले से जोड़ लिया। कहते हैं कि जब मैं ऑपरेशन के लिए जाता था, कहते थे कि अगर इस ट्यूमर को निकालेंगे तो आपका बच्चा मर जाएगा या फिर इसकी आधी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी, इसे लकवा हो जाएगा और इसका एक बाजू काटना पड़ जाएगा। कहते हैं कि मैंने ऑपरेशन नहीं कराया और अपने 10 साल ऊपर वाले के नाम कर दिए, इसको राजी कर लिया और फिर मैंने अपनी बीवी से भी बहुत माफी मांगी। और फिर कहते हैं कि जो डॉक्टर और तांत्रिक बाबा ये कहते थे कि तेरा बच्चा नहीं बचेगा, मर जाएगा, उसी बच्चे को मैं अमेरिका लेकर गया। वहाँ पर जाने के बाद मुझे एक हॉस्पिटल के बारे में मालूम हुआ जहाँ पर मेरे बच्चे का जस्ट 3 घंटों के अंदर ऑपरेशन हुआ और 3 घंटों के बाद मेरा बच्चा बैठा गेम खेल रहा था। दोस्तों, जॉनी की इस जर्नी की कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। हमें ये मालूम होता है कि अगर हम किसी चीज को भी ठान लें तो हम उसे कर सकते हैं। जस्ट फर्क इतना सा होता है कि हम अपने अंदर के टैलेंट को पहचान नहीं पाते। अगर हमको अपने अंदर के टैलेंट के बारे में मालूम हो गया और हम उसको बाहर निकालने में सक्सेसफुल हो गए तो आपकी लाइफ बन जाएगी और आप दुनिया में ना जाने
क्या क्या अचीव कर सकते हो, किसी भी मुकाम पर पहुंच सकते हो अगर आपको अपने अंदर का टैलेंट बाहर निकालना आ गया तो। इसके अलावा इस स्टोरी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जब भी आपके पास दौलत आ जाए, जब भी इंसान के पास दौलत, शोहरत, पैसा आ जाए तो उसको अपनी औकात या फिर ऊपर वाले को भुलाना नहीं चाहिए, वरना उसके हाथ में सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकता है और आपको कहां से कहां फेंक सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज मैं इसी तरह की अच्छी एनर्जेटिक और मोटिवेशनल वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूं। मिलते हैं फिर किसी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।